कश्मीर न्यूज़ में आपका खैर मकदम है नाजरीन। 370 की मनसूखी के बाद जिस तरह से हमने आपको शुरू में बताया कि अजीत डोभाल ने शोपियां इलाके का दौरा किया, हसास इलाका इसे माना जाता है। और आज दिन भर की क्या सूरत हाल रही, इस सिलसिले में हम अपने नुमाइंदे शब्बीर से बात करेंगे। शब्बीर हमारे साथ जुड़े हुए। शब्बीर, अजीत डोभाल ने आज शोपियां का दौरा किया, सिक्योरिटी हालात का जायज़ा लिया, सूरत हाल का जायज़ा लिया और कुछ मकामी लोगों के साथ उन्होंने लंच भी किया है। कैसे माना जाए, किस तरह से देखा जा रहा है अजीत डोभाल के इस दौरे को और आज दिन भर की क्या सूरत हाल रही? देखिए जिलानी, ये जो दौरा था, कोशिश की जा रही है मरकज़ी हुकूमत की तरफ से बराबर की ये जो इतना बड़ा फ़ैसला लिया गया 370 और 35A और फिर रियासत को 2 हिस्सों में बांटने की, आवाम को यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है इस दौरे के ज़रिए कि वो जो ये फ़ैसला किया गया है ये जतलाने की कोशिश की जा रही है कि वो लोगों के हक़ में है, उन्हें किसी किस्म के कोई अंदेशे या डर की ज़रूरत नहीं है। ये कोशिश थी आज अजीत डोभाल का जो सलामती मुशीर है। और उसके साथ साथ जो आपने देखा पुलिस के जो अफसरान हैं या पुलिसकर्मी वहाँ पे मौजूद थे, उनको शाबाशी दे रहे थे, जो डीजीपी भी उनके साथ थे उनको शाबाशी दी जा रही थी और उनको भी एक तरह से यकीन दिलाया जा रहा था क्योंकि अब यूनियन टेरिटरी बनने जा रही है ये जो जम्मू और कश्मीर, और उन्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि वो जब मरकज़ के तहत रहेंगे तो उनको फ़ायदे रहेंगे, ये बतलाने की कोशिश की जा रही है। बराबर ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे चूँकि जानते हैं कि कश्मीर वादी ख़ास तौर पे है, ये मरकज़ी हुकूमत भी जानती है कि यहाँ पे लोग इस फ़ैसले से खुश नहीं है और यही ज़रूरत है कि इस लोगों को समझाया जाए, लोगों को बतलाया जाए, उनको यकीन दिलाने की कोशिश बराबर की जा रही है। और ये जो आज का उनका दौरा था और उनकी बातचीत थी, इस तरह लोगों से मिलना था, ये उसी की एक कड़ी है। जिलानी जी शब्बीर, जिस तरह से दौरा हुआ, लोगों से बातचीत हुई, लेकिन अगर हम वादी की बात करें, आम लोगों का की क्या अगर हम बातचीत करें तो किस तरह की सूरत हाल दिन भर देखने को मिली? कुछ अगर रिएक्शन लोगों से आपकी मुलाकात हुई हो या फिर सूरत हाल कैसी रही? क्योंकि लगातार पाबंदियां हैं, बंदिशें हैं और स्कूल कॉलेज बंद हैं और तमाम लोग घरों में कैद हैं एक तरह से, तो क्या सूरत हाल देखने को मिली आज? जिलानी, जहाँ तक हालात का ताल्लुक़ है तो आज कल के मुकाबले में आज कदरे जो सिविल लाइंस एरिया है, आप डलगेट की बात करें, आप राजबाग की बात करें या कुछ और इलाकों की, जवाहर नगर या कुछ इलाके, आज थोड़ी सी राहत लोगों को थी कि लोग कुछ गाड़ियाँ भी जाती नज़र आई, कुछ लोग पैदल चल सकते थे, जिसको अस्पताल जाना था उसको जाने की इजाज़त दी जा रही थी। इस सूरत में राहत ज़रूर थी, लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं शहर के या फिर फ्रेंड्स पे या फिर दीगर कई मकामात, हसास मकामात हैं वहाँ पे लोग अभी महसूर है, घरों तक ही महदूद है। लोग भी बहुत कम निकल रहे हैं क्योंकि रात को ही ऐलान होता है कि कर्फ्यू नाफिज है। हालांकि कहा गया है कि दफ़ा 144 नाफिज है। सिविल लाइन श्रीनगर को छोड़ के बाकी इलाकों में ये सूरत हाल है। लेकिन कुछ एक डेवलपमेंट शाम में जो हमें बताया गया, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने न्यूज़ 18 को ये बताया कि जो जिलानी, काफ़ी लोग ये परेशान हैं कि उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको ये परेशानी है कि घर में क्या सूरत हाल है, वो जानना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे सब निज़ाम कम्युनिकेशन का जो भी ज़रिया है जिससे कोई बात पहुँच सके, खैर खबर पहुँच सके, वो बिल्कुल ठप कर दिया गया है। और एक अच्छी खबर ये हमें शाम को डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने बताई कि एक सेल कायम की गई है जहाँ से लोग अपने बच्चों को बाहर राब्ता कर सकते हैं या अगर वो राब्ता करना चाहें वो वहाँ उनसे राब्ता कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस पूरी जानकारी के लिए कि जिस तरह से हालात हैं किसी कदर बेहतर आज नजर आए, जैसा कि शब्बीर ने कहा है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बडगाम में भी हालात तनाव भरे हैं, ताहम कंट्रोल में हैं। ज़िला भर में आज तीसरे दिन भी कर्फ्यू जैसी बंदिशें आयद रहीं। अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर BSF समेत इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया। बडगाम में भी इंटरनेट, मोबाइल, लैंडलाइन बंद हैं। हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह ने हालात का जायजा लिया।
कश्मीर में धारा 370 को हटाए जाने के फैसले के बाद फिलहाल यहाँ पे बंदिशें आयद की गई है। आप देख सकते हैं कि हर एक जगह पे खारदार तारें बिछाई गई है और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील करके रख दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, और सिक्योरिटी फोर्सेस को फिलहाल हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। अगर हम मेन स्ट्रीम लीडर्स की बात करें तो मेन स्ट्रीम लीडर्स को भी नज़रबंद किया गया है अपने घरों में, और फिलहाल हुकाम की तरफ से लोगों को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। समीउल्ला, न्यूज़ 18 उर्दू, बडगाम। 370 के खात्मे के बाद मुख्तलिफ इलाकों में दफ़ा 144 का नफाज जारी है। सड़कों पर बदस्तूर बंदिशें आयद हैं। जगह जगह फौज और नीम फौजी अमला तैनात है। टंगमर्ग, पटन, मागाम, कुंजुर, बेरवा और NMT के अलावा दीगर मकामात पर भी बंदिशें आयद हैं। लोग घरों में महसूर हैं। लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। बारामूला हाईवे की अगर बात करेंगे, यहाँ पे भी मुख्तलिफ जगहों पर खारदार तार बिछाई जा चुकी है, और मुख्तलिफ जगहों पर नारबल से जो पट्टन एरिया बारामूला की ओर जो जगह जगह यहाँ पे खारदार तार बिछाई जा चुकी है। जो एंट्री पॉइंट्स है, मुख्तलिफ इलाकों को जाने वाली जो एंट्री पॉइंट्स है, उन पे भी खारदार तार बिछाई जा चुकी है, और जगह जगह जो है CRPF है, पुलिस है, और उन्होंने नाके लगाए हैं। इस सड़क पर किसी गाड़ी को रोकने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और इसके साथ ही ये भी बता दूँ कि कई जगहों पर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, और लोगों के कार्ड भी आई कार्ड जो है उनके चेक किया जा रहा है। और कुल मिला के अगर हालात की बात करेंगे, कुल मिला के यहाँ इस एरिया में जो पट्टन एरिया है, टंगमर्ग है, मागाम है, नारबल है, तो इस इलाके में कुल मिला के जो हालात है वो मजमूई तौर पे काबू में रहे हैं और पुरअमन रहे हैं। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, पटन। जनूबी कश्मीर के त्राल, अवंतीपुरा और पामपुर में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। जगह जगह पर फोर्सेस को तैनात किया गया। त्राल में हज़रत मीर सैयद अली हमदानी का सालाना उर्स मुबारक को मुलतवी कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने कहा कि कस्बे में माकूल स्टॉक मौजूद है और लोगों को फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को श्रीनगर जाना है, किसी को और जाना है, बच्चों को कहीं से यहाँ से लेना वहाँ पे, या वहाँ से हॉस्टल से वापस ले आना है, या किसी को हॉस्पिटल जाना है किसी इलाज के लिहाज से, तो हम यहाँ टेम्पररी पासेस उनको दे रहे हैं। एंड और भी PHE के लिहाज से या बिजली के लिहाज से हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने बेहतर हम बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अभी तक कुछ बड़ी परेशानी हमें सामने को नहीं आई है, बट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल ऑन टूल्स एंड वी होप वी विल गिव द बेस्ट सर्विस टू पीपल। और जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 को हटाए जाने के बाद मुख्तलिफ मकामात पर सख्त पाबंदियाँ आयद हैं। लोगों की नक़ल हमल महदूद कर दी गई है। इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नक़ल हमल में कमी नज़र आ रही है। हमारे नुमाइंदे सैयद मंजूर ने शाहराह पर हालात का जायजा लिया। 70 की मनसूखी के बाद जहां वादी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, इसका असर श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर भी आप देख सकते हैं। ये वो शहरा है जिस पर दिन भर लाखों की तादाद में गाड़ियां चलती है, लेकिन आज जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो नाक के बराबर है। सैयद मंजूर, न्यूज़ 18 उर्दू, नेशनल हाईवे, पामपोर। दफ़ा 370 की मनसूखी और करगिल को यूटी का दर्जा देने के खिलाफ करगिल में तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने करगिल को यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने कहा कि पुलिस ने उन्हें पुरअमन एहतजाज से रोका और अपनी आवाज़ उठाने का मौका नहीं दिया है। T70 और यूनियन टेरिटरी के मसले को लेकर अगर हम लद्दाख की बात करें, खासकर आज दूसरा दिन है और लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट कारगिल के सब डिवीज़न द्रास में आज पूरी तरह हड़ताल रहा, और वहीं पर यहाँ जो स्टूडेंट जो हैं वो काफ़ी परेशान इस फैसले को लेकर। कुछ यानी कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फैसले से बिल्कुल नाखुश हैं। कारगिल से मैं नूरुल इस्लाम, न्यूज़ 18 उर्दू। करगिल में मुख्तलिफ तंजीमों पर मुश्तमिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने लद्दाख MP के पार्लियामेंट में दिए गए बयान पर एतराज़ जताया। करगिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान JSC के नुमाइंदों ने लोकसभा में लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट सेरिंग नामग्याल की तकरीर को एकतरफा करार दिया। उन्होंने कहा कि करगिल के बेशतर अवाम मरकजी हुकूमत के फैसले से नाराज़ हैं, ताहम लद्दाख के MP ने पार्लियामेंट में गलत बयानी से काम लिया है। डिस्ट्रिक्ट के पार्लियामेंट में एक ही नुमाइंदा जी जिसको हम MP से माना जाता है, तो हम ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के MP हैं। इसको किसी भी तरीके से हक नहीं कि जब आप ले का MP होगा तो करगिल के ऊपर तनकीद करें। आप पूरे खत्ते लद्दाख के इस रीजन के MP हैं, तो आप इस तरीके की बयान पार्लियामेंट में जाके हमारे नुमाइंदगी करके आप इस बयान को देना है, तो ये हमारे नुमाइंदगी की शान नहीं है। झूठ बोल के, वो भी झूठ बोल के।
और दूसरा तरीका इसमें आपने बहुत बड़ी नासंजीदगी की नापुख्तगी के एक बीज बोया, वो ये है कि आपने जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट गांव थे उन्हीं को चुन चुन करके अपना माने तो हमारा भी है, वहाँ से नुब्रा से लेकर चुलूखा से छुशब से पूरे जहाँ जहाँ ले की वहाँ आबादी में हमारा जितना भी मुसलमान हो, ये आप खुद हमें सिखाते हैं, देखो भाई तुम इस तरीके से काम करो। तो हमारा भी छुशब एरिया हमारा है, ले में है, फ्या में है, नुब्रा में है, कहाँ नहीं है। तो आप जब इस तुर्तुक पूरे एरिया तुर्तुक एरिया में हमारा मुसलमान है, तो आप यहाँ अगर बुद्धिस्ट के अगर अपने आप को माने तो मुस्लिम भी हमारा अपना मानते हैं, ये तो बाकी लोग भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे गलत बयानी से परहेज करें। दोनों डिस्ट्रिक्ट बल्कि पूरे रीजन की पब्लिक से आप माफ़ी मांगे, नहीं तो ऐसे चीज़ों का नतीजा बहुत बुरा होगा। और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों में क़ब्ल अज़ वक्त तैयारियों की बात की जा रही है, तमाम मरीजों को दुश्वारियों का सामना है। हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक ने श्रीनगर में चेस्ट अस्पताल का जायजा लिया। पेशे की रिपोर्ट। वादी कश्मीर के हालात को लेकर हर कोई फिक्रमंद है। मवासिलाती निज़ाम बंद रहने और बंदिशें आयद रहने से लोग एक दूसरे से राब्ता नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बीमारों की हालत तो मजीद खराब है। ताहम चेस्ट अस्पताल श्रीनगर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि अस्पताल में किसी भी सूरत हाल से निमटने की पूरी तैयारी है और हंगामी हालात में भी अस्पताल में मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई जा सकती है। में जो सप्लाईज नॉर्मल होती है, हमारे पास लगभग 3 महीने की जो ड्रग्स हैं, बाकी जो डिस्पोजेबल्स हैं, फूड आइटम्स, मेस जो कंटीन है हमारा या जो किचन है, वो तो पूरा हमारे पास मौजूद है। यहाँ हमारे वो कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं कि जो जहाँ से हमारे पेशेंट केयर सफ़र हो सके। ऑक्सीजन प्लांट का है, इट शुड बी ऑपरेशन और जनरेटर। यहाँ पर चेस्ट पेशेंट होते हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। मतलब ये एक बंदा दरगाह से उसको आना, दूसरे को और कहीं से आना, इनको डिफिकल्टी आ रही है। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों से जब बात की गई तो उन्होंने अपनी परेशानियों का तज़किरा किया। बहुत परेशानी, आने का भी बहुत परेशानी है। अरे खा पीने के लिए कोई सब्जी बड़ी सब्जी पानी, खाने पीने की भी है। ये साथ वाले बंदे को भी अभी भूखे हैं 2 दिन से। कर्फ्यू है, मतलब नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे, पेशेंट को नहीं देख पा रहे हैं, इवन फ़ोन नहीं कर पा रहे। एटलीस्ट फ़ोन रखते हों तो बहुत कुछ हेल्प हो पाती। शाश पमत बे हार्ट चलान मे कंटिन्यू तवन चालू मे सारा कह डॉक्टर साहब चीज। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में सबसे अहम काम एम्बुलेंस का रहता है। ताहम यहाँ के अमले के मुताबिक अभी तक इन्हें कर्फ्यू पास जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे आते हैं लगभग हमारे पास, लगभग पेशेंट अगर कोई भी आएगा तो हम उसको ले सकते हैं। कोई डॉक्टर अगर इमरजेंसी लाना पड़ता है तो वो भी हम ला सकते हैं। अलबत्ता कहीं को हमको पकड़ते वो कर्फ्यू पास दे दो यार सर। हमने बोला कि अभी हमारे पास इशू नहीं है, अब हमारा एटेंडी कार्ड, वो बोलता है एटेंडी कार्ड जेब में रखो, तो चलो दिक्कत वो होती ही रहती है। उनका यही कहना है कि अभी तक इन लोगों को भी कर्फ्यू पासेस इशू नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से इनको जगह जगह पे परेशान किया जाता है, दुश्वारी आती है और नामासाइद हालात है। उसमें ये स्टाफ को भी हॉस्पिटल तक लाने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इनका मुतालबा है कि इनको जो कर्फ्यू पासेस है वो इनको दिए जाए ताकि ये हैसल फ्री अपनी ड्यूटीज़ को निभा सके। अयूब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। वादी में सयाहों के लिए एडवाइजरी के बाद अगरचे शोहर आफाक डल झील में सयाह नजर नहीं आ रहे हैं, ताहम दीगर मसरूफियात की वजह से ये तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मौजूदा हालात के चलते ये झील लोगों को ताज़ा सब्जियां फराहम कर रही है। पेशी की रिपोर्ट। श्रीनगर में वाक़या मशहूर डल झील में सयाह नजर नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद सब्जी फरोशों की वजह से झील में कुछ चहल पहल नजर आ रही है। बंदिशों और रुकावटों के बीच डल झील के किनारों पर सब्जी फरोश ताज़ा सब्जियों के साथ नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ मुश्किलात और दुश्वारियों को पार करते हुए बड़ी तादाद में लोग यहाँ ताज़ा और लजीज सब्जियों के लिए पहुँच रहे हैं। सारी न्यामत डल यती नेरान, सोरे यती नेरान,
लुक 2-4 हथ आए सुबह मे नश बाकी लगभग नावस 2-4-5 हथ पे नेहरू पार्क तान अब डल गेट तान 5 हथ नाव मे नश 2-4 हथ नफर इथे पे बेस नश आम नफर 4-5 हथ बाकी एरिया बोड़ एरिया अत यह सोरे नीरा यह नियामत ये सब्जी हर कह आइटम। आम लोग, खासतौर पर आसपास के इलाकों के लोग डल के किनारों पर सब्जियां खरीदने के लिए आते हैं। ये लोग इस झील और सब्जी की पैदावार से मुंसलिक अफराद की खूब सताइश तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मरकज के फैसले के खिलाफ नाराजगी का भी इजहार करना नहीं भूल रहे हैं। कई लोग इस फैसले की टाइमिंग और कुछ पूरे फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। डल नहीं होता तो हमारे लिए खाने पीने को कुछ नहीं होता है, सब्जी नहीं मिलती। मगर ये पता नहीं अगर करना था ईद के बाद करना था कि लोग यहाँ पर जो लोग आते थे, जो शिकारी वाला ये भी अपना पैसा कमाते थे, जो पार्टी पर बैठे वो पैसा कमाते थे, मगर वो सबको मुश्किलात हो गए। यहाँ से फौज लगा हुआ है, हम दूसरे रास्ते से आए और डल झील के पास पहुँचे हैं। वहाँ से थोड़ा सब्ज़ी मिले, उसको कूद पड़े लोग, थोड़ा सब्ज़ी लिया सबों ने, लेकिन बंद है सब। इंडिया गवर्नमेंट कहते थे बड़ा करूँगा, बड़ा हो जाएगा कश्मीर में। हमें सोचा है कुछ न कुछ हो जाएगा, लेकिन रातों रात इन्होंने यहाँ से कश्मीर को अपनी पहचान हटा दिया। इससे बहुत मुश्किल हो जाएगा। आम दिनों में बड़ी मिकदार में डल झील में काश्त की हुई सब्जियों को बैरून रियासत भी बरामद किया जाता है, मगर आज जब सब कुछ बंद है तो यहाँ ये सब्जियाँ हाथों हाथ फरोख्त हो रही हैं। डल झील में भले ही आज सयाहों की रौनकें ना हों, लेकिन ये झील सिर्फ सयाहों के लिए, सैर सपाटे के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ लजीज और उम्दा सब्जियाँ इस झील में पैदा होती हैं। और आज इन मुश्किल हालात में ये सब्जियाँ यहाँ खेती करने वाले लोग आम लोगों को मैसर रखते हैं ताकि वो इन मुश्किल हालात का मुकाबला कर सकें। नवाज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और जम्मू में दफ़ा 144 नाफिज रहने से मामलात ज़िंदगी मुतासर हो रही है, तिजारती सरगर्मियों पर भी असर पड़ रहा है। सब्जी मंडी नारवल में सब्जियां सड़ रही हैं क्योंकि बंदिशें आयद रहने से लोग सब्जी मंडी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस सब्जी मंडी से न सिर्फ जम्मू बल्कि पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा और भद्रवाह को भी सब्जियां मुंतकिल की जाती हैं। सब्जी फरोशों का कहना है कि उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। वादी में कर्फ्यू और बंदिशें आयद रहने से कई गैर मकामी मजदूर परेशान हैं। मजदूरों को खुले आसमान तले रात गुजारनी पड़ रही है। कई मजदूरों को आबाई मकाम पर वापस भेजने के लिए एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया, ताहम इन लोगों ने कोई इंतजामात न होने की शिकायत की है। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से लाखों मजदूर कश्मीर में अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, ताहम अचानक हालात बदलने से वो अपने घरों को वापस होने के लिए मजबूर हो गए हैं। इंटरनेट और टेलीफोन खदमात बंद रहने से इनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। लंबी कतारों में लगे ये लोग इस इंतजार में है कि ये बुकिंग काउंटर कब खुले और इनको टिकट मिले और इनकी घर जाने की राह हमवार हो जाए, लेकिन इंतजार है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पे कहीं घंटों से ये लाइनों में लगे हुए हैं और कहीं कल से ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि वो 2 बजे रात से इस लाइन में लगे हैं और उनको बस ये इंतज़ार है कि ये काउंटर खुल जाए और इनको टिकट मिले। हम आए थे यहाँ पे 2 बजे रात के, कुछ कब से लाइन में खड़े हुए, टिकट नहीं मिल रहा है, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे रह के। 5 बजे का टाइम था, अभी तक टिकट काउंटर नहीं खुला है। उसके बाद बोला 5:30 बजे, अभी तक भी नहीं खुला है। कल से है, कोई परसों से है बैठा हुआ, ऐसा टिकट दे ही नहीं रहा है यहाँ पे। ऐसे दर बदर होते रहे लोग, या कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। क्या करेंगे, मोबाइल बिल्कुल ठप हुआ है सारा, इसीलिए हम मजबूर है कि जाने के लिए। घर में परेशान है, सारे बाल बच्चे उधर परेशान है। करना चाहे गवर्नमेंट को करना चाहे, यहाँ इतने लोग, हजारों लोग यहाँ दर बदर फिर रहे हैं। कल से परसों से यहाँ पर सारे ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इसमें किराया ज्यादा है, 1500 ले रहे हैं, 2000, 2500 ले रहे हैं। अब क्या करें, मजबूरी से जा रहे हैं। अब बस वाले, सरकारी बस वाले टिकट दे नहीं रहे हैं, क्या करेंगे, यहाँ हजारों बंदे हैं। हम ये गवर्नमेंट से इंतजार करते हैं कि जब हालात खराब हो जाएगी तो पब्लिक के लिए कुछ इंतजाम किया जाए। फ़ोन और इंटरनेट बंद है और वो
घर के साथ इनका कोई राब्ता नहीं, जिसकी वजह से भी उनको और परेशानी हो रही है। और वो चाह रहे हैं कि अगर सरकार कोई कदम उठाए ताकि वो यहाँ से जल्द अज जल्द इन हालात से बाहर आ सके। फिरोज वानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। डीसी श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी का कहना है कि तशद्दुद का कोई संगीन वाक़या रूनुमा नहीं हुआ है और हालात को देखते हुए तहदीदात में नरमी की जाएगी। डीसी श्रीनगर ने हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वागू से खास बातचीत में कहा कि श्रीनगर ज़िले में कर्फ्यू का ऐलान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द लैंडलाइन खदमात को बहाल किया जाएगा। साथ ही शाहिद इकबाल ने बताया कि डीसी ऑफिस में एक सेल की तश्कील दी गई है जिसके ज़रिए लोग बैरूनी रियासतों में मुकीम अपने अहल खाना से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। डीसी श्रीनगर ने मजीद कहा कि हुकूमत और इंतज़ामिया की तरजीह है कि बेहतर अंदाज में ईद मनाई जाए। इसके लिए दरकार ज़रूरी तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। के हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर के डीसी शाहिद इकबाल चौधरी हैं। चौधरी साहब, पिछले 3 दिनों से श्रीनगर में क्या हालात हैं? खासतौर से अगर हम आज की बात करें तो किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी ग्राउंड पर है? इसमें ऐसे कि सेक्शन 144 सीआरपीसी के तहत रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई थी। उसके बाद मूवमेंट पासेस दिए गए सबसे पहले एसेंशियल सर्विसेज को, और जो भी मेडिकल इमरजेंसी के केसेस थे या सिविलियन की मूवमेंट के लिए था, तो मूवमेंट को फैसिलिटेट किया जा रहा है, वो पब्लिक का हो या ऑफिशियल का हो, तो रिलेटिवली एक रिलैक्स्ड प्रोसीजर रखा गया है इस चीज़ के लिए। कोई वायलेंस के इंसिडेंट्स रिपोर्टेड है? कहीं पे स्टोन पेल्टिंग ऐसा कुछ हुआ है? कोई सीरियस ऐसा इशू नहीं हुआ है, क्योंकि आप इवनिंग में भी देखते हैं तो मूवमेंट ठीक रहता है, उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। 2-3 स्टे इंसिडेंट्स जो रिपोर्ट किए गए, बट कोई सीरियस ऐसा इंसिडेंट अभी तक नहीं हुआ है। एसेंशियल सप्लाईज की बात करें तो लोगों तक क्या एसेंशियल सप्लाईज बराबर पहुंच रहे हैं? कहीं कोई दिक्कत आ रही है रास्ते में? लोगों के पास स्टॉक बराबर है? आपको कोई ऐसी रिपोर्ट आपके पास है? जो गवर्नमेंट का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें अप्रैल का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन था वो एडवांस हो चुका है एज पर स्टैंडिंग प्रोसीजर। उसके अलावा एलपीजी की सफिशिएंट स्टॉकिंग की गई हुई है और 1 मंथ के लिए हमारे पास पेट्रोल डीजल फ्यूल जितना भी है वो अवेलेबल है, और अराउंड 2 मंथ्स के लिए केरोसिन है। तो स्टॉक्स की शॉर्टेज नहीं है और डेली रिप्लेनिश भी हो रहा है। आपकी जानकारी में हम एक बात लाना चाहते हैं कि एक डीसी हॉस्पिटल जो यहाँ श्रीनगर में है, हम जब वहाँ गए थे तो हमें पता चला कि वहाँ की एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं है। तो क्या उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश होगी? एक सिंगल केस हो सकता है, अदरवाइज हमारे पास अराउंड 150 प्लस एम्बुलेंसेज जो हैं डेली हमारे जो 5 डेजिग्नेटेड पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ से वो फ्यूल ले रही हैं, और सभी एम्बुलेंसेज को पासेज दिया गया है। अगर एक कोई ऐसा केस है उसमें देखा जा सकता है, अदरवाइज 150 प्लस एम्बुलेंसेज जो डिस्ट्रिक्ट में उनको फ्यूल के लिए ऑलरेडी पासेज दिए गए और रूटीन में वो फ्यूल ले रहे हैं। अभी भी रैंडमली आप किसी रोड पे आप जाएंगे, किसी हॉस्पिटल के पास जाएंगे तो आपको एम्बुलेंसेज फ्री मूवमेंट करती हुई नजर आएंगी। वही बात करें रेस्ट्रिक्शंस की, तो क्या आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करें कि रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी रिलैक्स होंगी पहले के मुकाबले, क्योंकि कुछ एरियाज में कर्फ्यू भी अनाउंस किया गया है? कर्फ्यू कहीं भी अनाउंस नहीं हुआ है। कर्फ्यू क्योंकि कर्फ्यू और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनमें डिफरेंस है। कर्फ्यू कहीं भी अनाउंस डिस्ट्रिक्ट में नहीं किया गया, पर सर्टनली जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इन प्लेस हैं, बट ऑब्वियसली हालात को देखते हुए फ्यूचर टाइम में रिलैक्सेशन भी होगी। टेलीकम्युनिकेशन को लेके लोगों को बहुत मुसीबत हो रही है, मुश्किल आ रही है, लोग कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों के जो परिवार वाले हैं वो स्टेट से बाहर भी हैं, तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। तो क्या कम्युनिकेशन नेटवर्क को रिस्टोर करने के लिए कोई पहल हो सकती है? आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोग अपने करीबी लोगों से बातचीत कर सके फोन के जरिए। मैटर जो गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में है, अभी जो लैंडलाइन है वो कोशिश रहेगी कि पहले वो ओपन हो जाए, सो दैट कम्युनिकेशन लाइन्स हो जाए। उसके बाद बहुत सारे जो स्टूडेंट्स यहाँ के बाहर हैं, यहाँ के जो एम्प्लॉयज बाहर हैं, उसके लिए हमने एक आज यहाँ पे सेल ओपन किया है जो 24/7 ओपन रहेगा, और यहाँ से लोग बाहर बात कर सकते हैं, और आई होप जल्दी कम्युनिकेशन सिस्टम जो रिस्टोर हो जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, ईद आने वाली है, ईद के लिए सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किया जाएगा? क्या लोगों को थोड़ी राहत मिल पाएगी ईद तक? जी, सर्टनली गवर्नमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें प्रायोरिटी रहेगी कि जो ईद है वो प्रॉपर्ली सेलिब्रेट हो जाए, और उसके लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे लाइव स्टॉक सैक्रिफिशियल एनिमल्स का जो था वो भी स्टॉक अवेलेबल किया गया है, राशन सप्लाई, हर एक चीज़, सैनिटेशन भी शहर में की जा रही है, और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी उतने स्ट्रिक्टली नहीं है, ईद के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा इसको। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डीसी श्रीनगर, कैमरामैन फिरोज वानी के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, श्रीनगर। और वादी कश्मीर में 2 रोज से बंदिशें आयद हैं। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद गैर रियासती मजदूर वापस अपने आबाई इलाकों को जाने का रुख कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी के सबब गैर रियासती मजदूरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये गैर रियासती मजदूर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर पैदल सफ़र कर रहे हैं। गाड़ी नहीं मिलता है, हम लोगों को जा रहे हैं बिहार, पैदल चलते हैं। और जम्मू में बंदिशें आयद रहने से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी लोग खास कर सयाहों को दिक्कतों का सामना है। किसी काम से जम्मू आने वाले गैर मकामी अफराद भी यहाँ फंस कर रह गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तियाब न रहने से
माता वैष्णो देवी के यात्री भी परेशान हैं। जम्मू शहर और बाकी इलाके हैं वहाँ पे अभी आज तीसरे दिन भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं दफ़ा 144 है वो कायम है। कई जगह पे तो कर्फ्यू भी है। लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि सारा निज़ाम जो है ज़िंदगी का निज़ाम वो ठप होकर रह गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी मुश्किलें उनको सामने आ रही है। मुश्किलें हैं, जिस काम से आए थे वो काम भी नहीं, क्योंकि मार्केट आज सारा बंद पड़ा हुआ है और यहाँ से जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है अभी। तो है काफ़ी परेशानी है, लेकिन चलो ये हटाए तो ये अच्छा, ये भी अच्छी बात है। ना सानू पहले कुछ मिलिया ते ना हुण मिलना। पहले भी इ'यां रोला दे, हुण भी इ'यां रोला दे। जो भी कुछ होंदा परेशानी किहदे आस्ते? आम पब्लिक आस्ते। करना सरकारां ने, खाना सरकारां ने, नुकसान आम पब्लिक नूं झेलने वाला। ना कुदै जा सकदे, ना कुदै आ सकदे, ना कुछ खाने नूं ना पीने नूं। इन्नी परेशानी होवा दी लोकां नूं कोई कह। दिल्ली से आए हम लोग जो है 4 दिन से फंसे हुए हैं। काम काज की वजह से जो है होटल में बैठे रहे। खाना पीना भी बड़ा मुश्किल चल रहा है। बेमूल में काम करना है। गाड़ी पठानकोट में रुका हुआ है हम लोग का। परेशानी तो हो ही रहा है। 4-5 आदमी बैठे हुए टोटल। कुल मिला के लोगों की चाहत है कि जल्द से जल्द जो रिस्ट्रिक्शन है दफ़ा 144 है यहाँ पे और वो ख़त्म होना चाहिए और ताकि ज़िंदगी जम्मू में भी नॉर्मल हो जाए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कश्मीरी पंडितों की तंजीम पनुन कश्मीर ने दफ़ा 370 की मनसूखी के मरकज़ के फैसले का खैर मकदम किया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पनुन कश्मीर के लीडरों डॉक्टर अजय चरंगू और डॉक्टर अग्नि शेखर ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत इस जुर्रतमंदाना फैसले पर मुबारकबादी की मुस्तहक़ है। इस मौके पर उन्होंने वादी कश्मीर में पंडितों के लिए यूटी दर्जे के साथ अलहदा खित्ते की अपनी मांग दोहराई। इसके बाद सारी संभावनाएं ज़्यादा ही प्रखर के रूप के उभरेंगी, जिसमें पनुन कश्मीर की डिमांड कश्मीर घाटी में। पहले हमको ये भी कहा जाता था कि भैया क्या बनेगा, क्या यहाँ पे संविधान है, जम्मू कश्मीर का कानून है। हमको कहा जाता था कि भाई धारा 370 है। तो इस सारे संदर्भ में क्या ये कर सकते हैं? अब पुनर्गठन हो गया है और पुनर्गठन उतना डिफ़िकल्ट स्टेप नहीं था, ये भी देश को मालूम हुआ है। आगे आने वाले हम जो समय में जो हालात होंगे वो हालात भी भारत सरकार को एजुकेट करेंगे कि कश्मीर घाटी में अगर पूर्ण रूप से अलगाववाद को ख़त्म करना है तो वहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण करना पड़ेगा। बीजेपी लीडर सतपाल शर्मा ने दफ़ा 370 को मनसूख करने के फैसले का खैर मकदम किया। बीजेपी लीडर ने इस हवाले से फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भी तनकीद की। लोगों की इच्छा थी 370 का हटना। यहाँ की डेवलपमेंट को लेकर हमेशा से अपवाद रहा। डेवलपमेंट के लिए जो पैसा भेजा जाता था यहाँ पर चंद परिवार जो थे उसका इस्तेमाल करते थे। आज जब वो वंचित हो चुके हैं उन बेनिफिट से तो डेफिनेटली उनको तकलीफ होगी ही होगी। वो चाहें ठीक है, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऐतिहासिक फैसला जो है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने लिया है वो अपने आप में एक मिसाल है। उधर कठुआ में भी वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों ने दफ़ा 370 की मनसूखी का खैर मकदम किया। लोगों ने मोदी हुकूमत के इस फैसले पर खुशी का इजहार किया और कहा कि उन्हें अब पूरे हुकूक हासिल हुए हैं। ये जो मोदी सरकार ने फैसला लिया है 370, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैसला है, क्योंकि इस वजह से हमें सारे हक मिल पाएंगे। हमारे जैसा युवा जॉब कर सकेगा। जो कल फैसला आया कि धारा 370 हट गई है, उससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि पहले घर पे बातें होती थी कि आप कुछ नहीं कर सकते, पढ़ के आपका क्या फ़ायदा, आप जॉब नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बट इस फैसले से मुझे एक उम्मीद मिली है कि मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। मैं फौजी भी एक रिटायर हूँ। मैं 1965 में भर्ती हुआ था। उस टाइम मुझे स्टेट सेलेक्ट करा, कोई पूछने वाला नहीं था। आज हमारे जो बच्चे हैं स्टेट सेलेक्ट पूछते हैं, हम कहाँ से स्टेट सेलेक्ट लाएंगे। ये जो मोदी साहब ने स्टेट सेलेक्ट के बारे में या ये 370 और 35 तोड़ा है, इसकी वजह से हमारा सीना भी बहुत चौड़ा हो गया है। कठुआ की पहाड़ी तहसील बिशोली में रहने वाले गुजर बकरवाल तबके में मरकज़ के फैसले पर बरहमी पाई जा रही है। इन लोगों का कहना है कि अगर इस फैसले से अवाम खुश हैं तो फिर तहदीदात क्यों आयद की गई हैं। सरकार का फैसला है, ये हमें सिर्फ कश्मीर वालों को नहीं बल्कि डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, बनी, बसोली, बिलावर और डिस्ट्रिक्ट कठुआ, लखनपुर से हूँ मैं। हम लोगों को ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। क्यों? अगर केंद्र सरकार ने ये फ़ैसला करना था तो पहले जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करनी थी। मैं ये मानता हूँ
कि अगर ठीक है आपको 370 से यहाँ पे नुकसान लग रहा है तो आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करनी थी। हुर्रियत से नहीं बात कर रहे हो आपने जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से बात करनी थी, चाहे वो NC होगी, चाहे वो PDP होगी, चाहे वो पीपल मूवमेंट होगी, चाहे इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी होगी, चाहे जम्मू का डोगरा स्वाभिमान संगठन हो गया। तो इन्हों से बात करके फिर इसके ऊपर आपने कदम लेना था। जम्मू एक सेफ बहुत अच्छो इलाको थो मारो और मारो भाईचारो बनियो तो इस वक्त भी खुदा ना करे अगर मारी का मौत हो जाए या खुशी हो जाए या गमी हो जाए, हमारा डोगरा जिम्मेदार भाई है जरा बिल्कुल शानी पशानी मारे नाल शरीक है। जनाब गुजारिश है मीडिया वाला गया या जी इसने अमित शाह ना और नरेंद्र मोदी ना को अगर पिछला 5 साल तुमने अच्छो कियो लोगों नाल और ये 5 साल भी अपना अच्छा ले गए, हमारे बिल्कुल डोगरी और गोजरी और मुसलमानी और जी जम्मू कश्मीर को भाईचारो इसना ख़त्म मत करो। तम कहने लगा हम एक करांगा, एक नहीं लगा करन जनाब, तम 2 लगा करन, पूरी खराबी होगी, पूरी खराबी होगी। हम जरा जितना भी ये हिंदू और मुसलमान जो लोग भी है बहुत दुखी हो गए उस गल के बेच जो दफो टुट गयो, लेकिन यह अच्छी नहीं की। क्यों जी वो मारो बहुत प्यार थो, बहुत एक दुआ के नाल हमदर्दी थी, बहुत प्यार थो, हमें मरण जीने के शामिल था। जो जरा हिंदू और मुसलमान जो हम बहुत प्यार के नाल हमने टाइम गुजार करना है और रहना भी हमने इसी तरह है, हम इस गल ना मंजूर है हमारे। राजौरी में भी आज तीसरे रोज पाबंदियां नाफिज रही। राजौरी, सुंदरबनी, कालाकोट, नौशहरा, थाना मंडी, दरहाल, मंजाकोट में सरकारी दफातर, तालीमी इदारे बंद रहे। मवासलाती निज़ाम बंद रहने से भी लोग आपस में राब्ता न कर सके। तो हालात तो अब आप ही देख लो कि पूरी राजौरी में जितने भी छोटे बच्चे हो गए बड़े हो गए, यहाँ खाने को कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ पर ख़त्म किया हुआ है। तें तो बढ़ रही हैं, अंदर हमें कैद किया हुआ है यहाँ पर। यहाँ से एजुकेशन पे पूरा नुकसान हो रहा है, एजुकेशन ख़त्म हो जाएगी। रियासती बीजेपी के सीनियर लीडरान ने साबिक मरकजी वजीर सुषमा स्वराज के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए इन लीडरान ने सुषमा स्वराज की खिदमत को याद करते हुए उन्हें मुल्क की एक कद्दावर लीडर करार दिया। लीडरान ने अनजाने सुषमा स्वराज को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि इनको हमेशा याद रखा जाएगा। भाई बहन जो बाहर विदेशों में थे, पाकिस्तान में से कुछ फंस गए थे, जिस तरीके बाकी जगह थे, जिंदा भी और डेड बॉडीज जिसकी लाई उन्हीं के दौरान जिस प्रकार से उनका रेपो था इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसके कारण ये हो पाया। वो हमारे बीच में नहीं है, हमें बहुत कष्ट है, ये बहुत बड़ा घाटा है जिसको जो है पूरा नहीं किया जा सकता। मेरी प्रार्थना है परम पिता परमेश्वर से, वो तो स्वर्ग में वो जाएंगे ही, लेकिन उनके परिवार को एक जो शक्ति मिले, उनके जो चाहने वालों को शक्ति मिले कि इस जो ये जो घाटा है, बहुत बड़ा घाटा है, इसको जो है सहन करने का जो है हमें वो शक्ति दें। ऐसी महान हस्ती और जो 370 धारा का जो टूटना, और उनके ऊपर भी उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी का उन्होंने बहुत ही आभार, थैंक यू बार बार जो उन्होंने लिखा, और अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का भी उन्हें अभिनंदन किया। और अचानक इस खुशी में शायद आज वो दुनिया छोड़ के चली गई हैं, पर हम उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर की जो बहनें हैं उनको आज श्रद्धांजलि दे रही हैं, और बहुत ही दुख की ये घड़ी है, और उनके परिवार वालों को भी ईश्वर वो सहन करने की शक्ति दे, और हम उनको नमन करते हैं। एक्सटर्नल मिनिस्टर रही हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर रही हैं, जो एक एक कार्यकर्ता का चिंता करती हैं, ऐसी दुखद घटना में हम पूर्ण तरह से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक महान नेतृत्व को आज उनके जैसा कोई, मुझे लगता है और कोई बन नहीं सकता, और ना ही कोई बनेगा। सुषमा जी सिर्फ एक थी, बहुत ही अच्छी प्रवक्ता थी, बहुत ही अच्छा व्यक्ति रखती थी, और उनके भाषणों में एक ऐसी कशिश थी कि पूरा जो नारी शक्ति को एक प्रेरणा देती थी। हम पूरे दिल से जो है उनको नमन करते हैं। कठुआ में बीजेपी की जिला इकाई की जानिब से साबिक मरकजी वजीर अनजाने सुषमा स्वराज को खराज अक़ीदत पेश किया गया और 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस मौके पर बीजेपी के लीडरों और पार्टी कारकुनान की खासी तादाद मौजूद थी। प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, और कम से कम ये प्रार्थना हम सब लोग अवश्य करेंगे, क्योंकि जितना समय और जिस जहाँ पर पार्टी उस समय में खड़ी थी, आज यहाँ पर पार्टी जो खड़ी है ऐसी महान विभूतियों के कारण ही खड़ी है। ऐसी महान विभूतियाँ बार बार जन्म लें, बार बार लोगों के बीच में आए, ताकि इस समाज को उनका हक मिले, समाज आगे बढ़े, ये देश आगे बढ़े।
और रियासत जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के तारीखी फैसले से जम्मू में आबाद मगरबी पाकिस्तान के रिफ्यूजियों ने मसरत का इजहार किया है। इनका कहना है कि अब इन्हें जम्मू कश्मीर में शहरियत का हक हासिल होगा। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। दीक्षा नामी मगरबी पाकिस्तान की रिफ्यूजी लड़की की देरी न मांग अब पूरी होने जा रही है, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर से दफा 370 खत्म होने से इसे जहां शहरियत का हक हासिल होगा, वहीं वो अब सरकारी नौकरी का हकदार बन पाएगी। कई बरसों से शहरियत का हक पाने के लिए तरस रहे ऐसे कई लोगों के लिए ये मौका तारीखी है। दीक्षा और इसके घर वालों समेत मगरबी पाकिस्तान से आए सैकड़ों कुंबे जश्न मना रहे हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा बड़ा डिसीजन है कि पहले हम कहीं भी जॉब करने जा रहे थे JNK में तो हमें परमानेंट रेजिडेंट मांगा जाता था, जो कि स्टेट्स प्रैक्टिस से बोलते हैं। 370 जो है उसकी वजह से मांगा जाता था। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब भी मिले, बेटर है। अब हम प्राइवेट इंडस्ट्रियल्स आएंगे हमारे एरिया में, बड़ी बड़ी, जो हमारे बेकार युवा के हैं, जो इतने पढ़े, ग्रेजुएशन PhD इतने पढ़ के कोई काम नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। अब वो बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं आराम से। उनके लिए कोई हम नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते थे, और स्टेट फैक्ट्री हर जगह ज़रूरत पड़ती है। कहीं कॉलेज में जाना हो या कहीं एडमिशन लेनी हो, ना कि हमें स्कॉलरशिप मिलता है, वो भी हमें नहीं मिलता था। अब ये कि 370 दफ़ा टूट गई है और हमें कोई स्टेट फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन लोगों को जहां रियासत में शहरियत का दर्जा हासिल होगा, वहीं इनको वोट देने का भी हक मिल जाएगा। ऐसे लोग जो बरसों से अपने हुकूक के लिए लड़ते आए हैं, अब यहाँ के दूसरे लोगों की तरह जिंदगी के हर शोबे में अपना भरपूर हक पा सकेंगे। इन लोगों का कहना है कि अगरचे साबिक़ा सरकारों ने इनके साथ झूठे वादे किए, ताहम मौजूदा BJP सरकार ने सही मानों में इनका दर्द समझकर इनके साथ इंसाफ किया है। इन लोगों ने उन सियासतदानों और लोगों की नुक्ताचीनी की जो सरकार के इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। हमें जहाँ के जितने भी जो हकूक हैं, हक हैं, वो हमें नहीं पूछते थे। सरकार जिससे बहुत फ़ायदा हुआ, जो इन्होंने डिसीजन लिया हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा है। 370 और 35A का हम वोट डाल सकते हैं इसमें, विधानसभा में भी, और MP का तो पहले ही डालते थे, और अभी असेंबली में भी डालेंगे, कारपोरेशन का भी डालेंगे। ज़ाहिर तौर पर आज ये जो रिफ्यूजीज़ हैं, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज़, ये खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, और इनके लिए एक बहुत बड़ा दिन हुआ है अगस्त 5, और ये कहते हैं कि अगर जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, वो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, लेकिन ये इनको असली जो आज़ादी है वो 5 अगस्त को मिली है। उनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी सुधरेगी और आगे चल के ये भी इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपना एक नाम करेंगे, और उनके बच्चे भी अपने हर सेक्टर में अपने एक नाम करके एक रोशन मुस्तकबिल की तलाश कर सकते हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। हैप्पी